नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली के विवेक विहार महिला कॉलेज में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। बिजली महोत्सव का आयोजन राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग और बिजली क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक मंच के रूप में किया गया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। जिला शाहदरा की जिला अधिकारी प्रांजल पाटिल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी दिल्ली में बिजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत दिल्ली की जनता को बिजली बचाने के सुझाव दिए जा रहे हैं। बिजली रहेगी तो आगे चलकर बच्चों को भविष्य भी सुधार होगा। जिला अधिकारी का क्या कहना था, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरे देश में अलग अलग जिलों में बिजली महोत्सव हो रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी हम मना रहे हैं। उसी के साथ साथ हम हमारे देश ने हम सब ने मिलकर कितनी तरक्की की उस बारे में भी एक सेलिब्रेशन हो रहा है। तो उसके तहत ही बिजली महोत्सव हो रहा है एंड शाहदरा डिस्ट्रिक्ट जो नई दिल्ली में स्थित है, तो वहाँ हम ये बिजली महोत्सव कर रहे हैं और इसमें एक सेलिब्रेशन भी है और एक मोटिवेशन भी है कि और जो हमारे चैलेंजेस है उसको हमने कैसे उसके साथ लड़ना चाहिए और उसको ओवरकम करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ज़रूरत हमने बहुत अच्छे से पूरी की है। सो एट द सेम टाइम अभी हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा पूरा फोकस है, तो यहाँ एग्जीबिशन भी लगाया है स्टूडेंट्स ने सोलार एनर्जी के बारे में एंड विंड एनर्जी के बारे में एंड जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी और भी वी कैन इवन बिकम लाइक द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी। ये अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे ज़िले के जो उज्जवल भारत के जो बेनिफिशियरीज हैं वो भी यहाँ मौजूद है और हम उन सब के साथ ये अवसर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यस और यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं जो बिजली के बारे में और इन जनरल भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में उसका प्रदर्शन हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के तहत हम लोग आज शाहदरा जिले में बिजली महोत्सव मना रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह है। और आज इस महोत्सव के माध्यम से हम उन तमाम अधिकारियों को, विभागों को, पराक्रम को, चाहे वो राज्य सरकार की हैं या भारत सरकार की हैं, उन सब का धन्यवाद भी कर रहे हैं जिनकी वजह से आज देश इतनी तरक्की कर रहा है। आज घर घर बिजली पहुंचा है। दिल्ली के अंदर तो सचमुच में ये नायाब पिछले 10 साल पहले पूरा हो चुका था, लेकिन देश के अंदर भी अब अलग अलग कोने में बिजली जिस तरीके से पहुंच रही, गांव-गांव तक जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति हो रही, निश्चित रूप से एक काबिल तारीफ मौका है। और आज हम सब मिल करके इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश को बधाई दे रहे हैं। आज देखिए, आज भी हम जो ये आयोजन है, ये विवेकानंद कॉलेज है, हजारों बच्चे आज जिसमें शामिल हुए हैं। अगला आयोजन जो है वो हमारा स्कूल के अंदर है। तमाम बच्चे जो हैं वो अपने तरीके से इस बात के गवाह हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे देश उन्नति कर रहा है। बच्चों ने बड़े अच्छे स्टॉल्स लगाए हैं। सोलर एनर्जी के ऊपर बच्चों का बहुत बड़ा फोकस है। सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, बिजली की तरह तरह के जो उपकरण हैं उन सब चीज़ों को लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, रैली निकाल करके, पोस्टर्स बना करके, बैनर्स बना करके। और लोगों की जब ये सहभागिता सुनिश्चित हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारत जो है विश्व का एक बहुत बड़ा देश बन जाएगा, न केवल बिजली उत्पादक बल्कि बिजली निर्यातक। सर, जिस तरीके से बिजली आप उत्सव मना रहे हैं, तो जैसे आपने बच्चों से पूछा तो बच्चों को कितना पता था बिजली उत्सव के बारे में? बहुत जागरूक हैं। दिल्ली के बच्चे बहुत जागरूक हैं। शिक्षा के माध्यम से बच्चे पहले जागरूक हैं। पिछले भी हमने कई प्रोग्राम कराए और आज ये प्रोग्राम हो रहा है जो भारत सरकार की ओर से हमें ये ऑडियो विजुअल्स आया है। ये सारे ऑडियो विजुअल्स हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में भी भेजे, तो बच्चे बहुत जागरूक हैं और बच्चों में बहुत उत्साह है। सरकार के उपक्रम बिजली विभाग मंत्री जी आर.के. सिंह जी ने जो एक कार्यक्रम रखा, 2014 के बाद जो उपलब्धियां हुई हैं ये किसी से छुपी ही नहीं है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में लोग ये कहते थे कि आज 2 घंटे के लिए बिजली आएगी, लेकिन आज देश के कोने कोने में बिजली आ रही है
आज के इस कार्यक्रम में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में जो आज़ादी के उत्सव को, अमृत उत्सव को मनाते हुए कार्यक्रम रखा है, इससे बच्चों को, खास करके महिलाओं को, परिवारों को शिक्षा दी जा रही है कि उनको बिजली को कैसे बचाना है। कई बार लोग सोचते हैं कि एक चार्जर लगाया हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोग बार सोचते हैं कि एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, दिन रात जल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस छोटी छोटी बिजली की वजह से आने वाले समय में प्रदूषण बचेगा। आप कहेंगे प्रदूषण कैसे बचेगा, तो आने वाले में सभी कारें आने वाले समय में इलेक्ट्रिक की आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इससे पोल्यूशन होता है। सीएनजी भी बंद होने जा रही है, तो क्या आएगा फिर, इलेक्ट्रिक की कारें। तो इसमें इलेक्ट्रिक को बचाने के लिए, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बच्चों का आज जो कार्यक्रम रखा है डीएम शाहदरा के सौजन्य से और भारत सरकार के उपक्रम को दिखाते हुए, नाटिका के थ्रू, वीडियो के थ्रू, लेक्चर के थ्रू लोगों को समझाया जा रहा है। और चूंकि मेरा ये क्षेत्र पड़ता है और मुझे इन्होंने बुलाकर यहाँ पर मान सम्मान दिया, तो मैंने भी बच्चों को ये निवेदन किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाएं। और आजकल तो सौर ऊर्जा का भी बहुत बड़ा एक स्रोत बन चुका है। लोग उससे बिजली बनाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, बेचते भी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनती है। तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का बहुत अच्छा फायदा जाने वाला है। देखिए, राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन ये वही दिल्ली है जहाँ पर 4-4 घंटे का कट लगता था, 5-5 घंटे का कट लगता था। आज मुझे लगता है महीनों हो जाते हैं, बिजली जाती नहीं। मेरे घर में इन्वर्टर को देखे हुए मुझे सालों हो गए हैं। तो हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली में संसद है और दिल्ली में सारे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, सारे मंत्री, सारे सांसद हैं। तो दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की बिजली की। उसका सारा श्रेय भारत सरकार को जाता है। वैसे मैं कुछ बोलूँगा तो लगेगा कि राजनीतिक है, लेकिन कहने, कथनी और करने में बहुत फ़र्क होता है। मुफ्त की बिजली देने के नारे वाले, मुफ्त का पानी देने वाले नारा जो लगाते हैं, ये कोविड के टाइम में मुफ्त की सांस नहीं दे सके। सांस की वजह से लोग मरे हैं अस्पतालों के अंदर। दिल्ली के अंदर बोर्ड लगे थे कि नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। एक हॉस्पिटल के अंदर 60-60 लोग मरे हैं, जयपुर गोल्डन जैसे में। इनको जिनके अपने शीशे के घर होते हैं, दूसरों के पत्थर नहीं मारते हैं।